तैयारी स्टार्ट। विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश मात्र इस आधार पर पारित किया है कि अपीलार्थी एक विधायक है और अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ 2024 एक SCC 185 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में अपीलार्थी के विरुद्ध मामले का दिन प्रतिदिन विचारण द्वारा शीघ्र निस्तारण आवश्यक है। विराम। इस निमित्त न तो अभियोजन की ओर से कोई आवेदन किया गया था और न ही अपीलार्थी के द्वारा कोई अनुरोध किया गया था और न ही अपीलार्थी को कोई सूचना दी गई थी कि उसके मामले को संयुक्त विचारण से अलग किया जा रहा है। विराम। अतः विचारण न्यायालय का आदेश स्वयं प्रेरणा से और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया। विराम। पैरा 2। इस संबंध में सांविधिक योजना दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत बिल्कुल स्पष्ट है। विराम। संहिता की धारा 218 से 223 में आरोपों के संयोजन और पृथक्करण से संबंधित उपबंध किए गए हैं। विराम। धारा 218 सामान्य नियम का कथन करता है कि भिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप होगा और उनका पृथक विचारण होगा, किंतु धारा 219 से 223 इस नियम के अपवाद हैं जिनमें न्याय हित में यदि अनुमति योग्य है संयुक्त विचारण किया जा सकता है। विराम। पैरा 3। इस मामले में अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप एक ही समव्यवहार से उत्पन्न हैं। विराम। तदनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 223 विशेषकर धारा 223 का खंड घ आकर्षित होगा जो निम्नवत पठनीय है। पैरा 223। किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा? डैश। निम्नलिखित व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा और उनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा, अर्थात क वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध का अभियोग है। ख वे व्यक्ति जिन पर किसी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है। ग वे व्यक्ति जिन पर 12 मास की अवधि के अंदर संयुक्त रूप में उनके द्वारा किए गए धारा 219 के अर्थ में एक ही किस्म के एक से अधिक अपराधों का अभियोग है। घ वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए भिन्न अपराधों का अभियोग है। खाली न वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का जिसके अंतर्गत चोरी, उद्यापन, छल या आपराधिक दुर्विनियोग भी है अभियोग है और वे व्यक्ति जिन पर ऐसी संपत्ति को जिसका कब्जा प्रथम नामित व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी ऐसे अपराध द्वारा अंतरित किया जाना अभिकथित है, प्राप्त करने या रखने या उसके व्ययन या छिपाने में सहायता करने
या किसी ऐसे अंतिम नामित अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है। च वे व्यक्ति जिन पर ऐसी चुराई हुई संपत्ति के बारे में जिसका कब्जा एक ही अपराध द्वारा अंतरित किया गया है, भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 411 और धारा 414 के या उन धाराओं में से किसी के अधीन अपराधों का अभियोग है। 6 वे व्यक्ति जिन पर भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 के अध्याय 12 के अधीन कूटकृत सिक्के के संबंध में किसी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति जिन पर उसी सिक्के के संबंध में उक्त अध्याय के अधीन किसी भी अन्य अपराध का या किसी ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है और इस अध्याय के पूर्ववर्ती भाग के उपबंध सब ऐसे आरोपों को यथाशक्य लागू होंगे। विराम।